Hello students, class 10th. Today we are going to discuss the new chapter Federalism. Students, Federalism, Civics chapter. Federalism, what is federalism? How practice in federalism? We will study in different types of topic in this chapter. But firstly, students, we will study here about the recall the last chapter, power sharing. In power sharing, students, Belgium and Sri Lanka, we have to some study in about the federalism in Belgium, कि बेल्जियम कैसे करके बेल्जियम में फेडरलिज्म स्टार्ट किया गया. Here students, Belgium यानी in Belgium, Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give powers to the regional government. यानी स्टूडेंट्स फेडरल जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम में पहले क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट थी. यूनिटरी गवर्नमेंट से शिफ्टेड किया किसमें, फेडरल गवर्नमेंट में. अब इन फेडरल गवर्नमेंट्स एंड व्हाट इज डिफरेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, I tell later few minutes after. But here students, बेल्जियम में जो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स थी उन पावर्स को कम करके कुछ पावर्स रीजनल गवर्नमेंट्स यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स को वो पावर्स दी गई. अब उन यूनिट्स को वो पावर्स दी गई तो देने के बाद में क्या था कि अब कुछ पावर्स किसको मिल गई, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट्स, ऐसी बेल्जियम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स थी वो रिड्यूस करके किसको दे दी गई, रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई. स्टूडेंट्स, किसको दे दी गई, रीजनल गवर्नमेंट्स को वहां की जो पावर्स थी वो दे दी गई. अब बेल्जियम में क्या तो यहां दिया है कि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. यानी उसने अपने आप को वहां से, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, सिंगल गवर्नमेंट्स होती है. तो स्टूडेंट्स ये क्या है, आपका फेडरेशन हो गया, यानी फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो गई. क्योंकि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की जो लोकल जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको पावर्स मतलब दी जाती हैं. अब श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जैसे पहले था वैसे श्रीलंका, अब श्रीलंका का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, श्रीलंका में क्या थी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की थी. और बेल्जियम ने क्या किया था, 1993 में जो पावर थी वो सिर्फ यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी थी. श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तो श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट जो पहले थी उसी टाइप की गवर्नमेंट वहां रखी गई. वहां टोटली जो पावर्स थी वो सिंगल पावर, यानी जो ये यूनिटरी पावर होती है वो सिंगल पावर होती है. मैक्सिमम जो और ऑल पावर्स जो होती हैं वो इसी के पास होती हैं, सुप्रीम पावर होती है. यानी स्टेट गवर्नमेंट को अगर पावर दी भी जाती है तो वहां वो एक ना के समान नॉमिनल पावर, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को जो पावर दी जाती है वो नॉमिनल पावर है. ऐसे ही श्रीलंका में भी जो वहां की यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को एक नॉमिनल पावर्स हैं. अब स्टूडेंट्स आते हैं कि फेडरल बीएस यूनिटरी, यानी व्हाट डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फेडरल, फर्स्टली फेडरल डिफरेंट करते हैं. देखिए फेडरलिज्म यानी फेडरल मींस फेडरलिज्म, तो स्टूडेंट इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. यानी जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती है उस फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स और वेरियस टाइप ऑफ यूनिट. जैसे हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं उनको पावर्स दी गई हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उन यूनियन टेरिटरीज को पावर दी गई है, यानी दोनों को ही. तभी तो यहाँ पर लिखा है कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल ओवरऑल हमारी कंट्री इंडिया, अब उसमें स्टेट्स में कंट्री डिवाइड है, यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है, तो उन सारी पावर्स को, उनको जो पावर्स को, ये जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स को भी
वहां पर पावर्स रिड्यूस, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके यानी कुछ पावर्स उनको भी वहां पर दी गई, जैसे कि वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहे, टोटली डिपेंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना रहे, कुछ डिसीजन सेल्फ ले सकें। तो ये क्या है, तो इसीलिए जो फेडरलिज्म होता है, यहाँ पर क्या होता है, पावर जो होती है डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जो यूनिट्स होती हैं वहां पर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पावर्स दी जाती हैं। बट स्टूडेंट्स यूनिटी गवर्नमेंट्स, देखिए अब यूनिटी गवर्नमेंट्स क्या होती है, जैसे श्रीलंका में दिया गया था कि यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, in a unitary system where the all powers has the सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यानी ये नेशनल गवर्नमेंट्स कर सकते हैं हम। यानी यूनिटरी में क्या होता है, इस यूनिटरी में कि ऑल द पावर्स हैव द किसके पास, ऑल द पावर्स हैज द नेशनल गवर्नमेंट्स, यानी सारी जो ऑल पावर्स किसके पास होती हैं, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के पास ऑल पावर्स होती हैं, वो यूनिटी गवर्नमेंट होती है। और फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती हैं कंट्री की उनके पास। बट यूनिटरी क्या होती है, यहाँ पर पावर सुप्रीम जो पावर जो मतलब ऑल पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है या नेशनल जो गवर्नमेंट्स होती है उसी को वो पावर्स वहां पर दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फेडरलिज्म, यानी व्हाट इज फेडरलिज्म, ये डेफिनेशन है फेडरलिज्म की कि कैसे फेडरलिज्म की क्या है। यूनिटी की जो डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि इन अ यूनिटी सिस्टम की वेयर द ऑल पावर्स हैज अ नेशनल गवर्नमेंट्स, इन अ यूनिटी सिस्टम वेयर द ऑल पावर हैज द नेशनल गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।